एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 134वां। 12 माह माज महल्ला पंजवा घर चौथा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाहो न जिन्ना पास। आषाढ़ का महीना उन्हें ही जला देने वाला लगता है जिनके पास प्रभु पति नहीं है। आषाढ़ का महीना गर्मी का महीना। गुरु महाराज कह रहे हैं आषाढ़ का महीना उन्हें ही जला देने वाला लगता है, तपा देने वाला लगता है जिनके पास प्रभु पति नहीं है। क्यों? क्योंकि जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस। क्योंकि ऐसी जीव स्त्रियों ने उस जगजीवन प्रभु को त्याग कर जग जीवन पूरे जगत को जीवन देने वाला जो प्रभु है उस प्रभु को त्याग कर अपनी आशाओं को साधारण व्यक्तियों पर लगाया होता है। हम आशाएं भी लगाते हैं तो अपने कितनी हमारी नजर दौड़ती है। अगर हमें किसी की सहायता चाहिए तो पहले तो अपने घर में कहेंगे कि एक बंदे को कहेंगे, नहीं बात बनेगी किसी पारी जिसके ऊपर कहते हैं ना कि फैमिली प्रॉब्लम ही आ गई है, फिर आप अपने सगे संबंधी रिश्ते नातों दोस्तों के पास जाओगे, तब भी बात नहीं बनती। तो भी अगर किसी पैसे की जरूरत हो गई है या किसी और हेल्प की जरूरत हो गई है तो किसी सरकारी बंदे के पास, किसी पैसे वाले बंदे के पास, जो संसारिक लोग हैं हम उन्हीं से ही आस बंधाए रहते हैं। जबकि देने वाला वो दातार प्रभु है, वो जग जीवन दाता है। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है ना कि हम ये चाहते थे, देख उस जन ने आकर, किसी व्यक्ति ने आकर मेरी ऐसी सहायता की, अपने आप ही कर दी, तो वो सहायता देने वाला भी वो परमात्मा है, उसके मन में वो बात डालने वाला वो परमात्मा ही है, और वो आके उसने सेवा कर दी। लेकिन हम उस प्रभु पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं संसारिक लोगों पर, संसार पर। कहते रहेंगे हम कि परमात्मा आप ही आप करेगा, परमात्मा आप ही आप करेगा, लेकिन जब एक पीक पॉइंट आता है ना तो हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं यार, परमात्मा ने आगे थोड़ी ना कुछ करना है। परमात्मा कैसे, विश्वास डगमगा जाता है, पता नहीं परमात्मा है भी कि नहीं, मैं आप ही अपने हाथ पैर मार। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, आषाढ़ का महीना उन्हें ही जला देने वाला लगता है जिनके पास प्रभु पति नहीं है। क्योंकि ऐसी स्त्रियों ने उस जगजीवन प्रभु को त्याग कर अपनी आशाओं को साधारण व्यक्तियों पर लगाया होता है। दुए भाई विगुचिए गल पयस जम की फास। द्वैत भाव में फंसा हुआ व्यक्ति भटकता रहता है, इसी संसार में, इसी माया में ही भटकता रहता है और ख्वार होता रहता है, तथा उसके गले में यम का फंदा भी पड़ा रहता है, क्योंकि भटक रहा है, क्योंकि भ्रमों में है, उस भ्रम का ज्ञान नहीं है, संसारिक भ्रमों में भटक रहा है। ये मेरा, मैं कहाँ संभालूं इसको, कहाँ छुपा के रखूं, ये नहीं जानता कि देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। जब उसका हुक्म होगा तो सब कुछ छोड़ के यहाँ से एक सेकंड में चलना पड़ेगा, फिर नहीं रुक सकते हम जब वो अपनी शक्ति खींचने पे आ जाए।
लेकिन द्वैत भाव में फंसा हुआ व्यक्ति भटकता रहता है, ख्वार होता है। उसी भाव में ही मृत्यु होती है और उसी भाव में ही फिर अगला जन्म होता है। ये यम का फंदा उसके गले में फंसा रहता है। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। जेहा बीजे सो लुणे, मत्थै जो लिखे आस। जो बोया जाता है वही काटा जाता है, अथवा जो कुछ भाग्य में लिखा हुआ हो वही प्राप्त होता है। रैन विहाणी पछुतानी, उठ चली गई निराश। ये हम कहते हैं ना, जो हमें ये ऐसा क्यों मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मेरे साथ के और भी तो हैं जो खुश हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनको शारीरिक दुख नहीं, मैं ही ऐसा क्यों। तो ये है कि जो पीछे बोआ था वही काट रहे हैं। बीज बो दिया था पहले ही, जो संस्कार रूप में प्रफुल्लित हो रहा है। जो बोया था उसे ही काटा जाता है। अथवा ये कह लो, जो कुछ भाग्य में लिखा कर आए हो पिछले कर्मों के हिसाब से, वही प्राप्त होता है। रैन विहाणी पछुतानी, उठ चली गई निराश। द्वैत भाव में फंसे व्यक्तियों की जीवन रात्रि, इस जीवन को रात्रि कहा गया। सुबह कब होगी? जब इस लोक से चलने की बारी आई। ये तो एक सपने की तरह है कि हम क्यों सपने की तरह, क्योंकि सारा जगत नाशवान है। ये एक सपने की तरह है जो क्षण क्षण बदल रहा, जो क्षण क्षण छिन रहा है। तो इस द्वैत भाव में फंसे व्यक्तियों की जीवन रात्रि पछतावे में ही बीत जाती है। जब उठने का समय आएगा ना, जब यहाँ से चलने का समय आएगा, तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसे लगे तो सब कुछ सपने के समान है, कुछ भी सच नहीं था। नींद तो अब खुली है कि कुछ भी मेरे हाथ पल्ले नहीं, मैं अब खाली हाथ कैसे सफर करूं आगे। तो जीव इस जीवन रात्रि में पछतावे में ही पड़े रहते हैं, पछतावे में ही उनकी ये जिंदगी बीत जाती है। और जीव स्त्री निराश होकर इस संसार से चली जाती है। निराशा किस बात की? क्योंकि जब आए थे तो पूरी कॉन्शियस थे ना आत्मा, एक निर्णय करके आई थी कि जो पीछे गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधारना है मुझे, जो कार्मिक अकाउंट है उसको पूरा करना है और प्रभु की ओर गति भी करनी है, आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ आके माया की चकाचौंध से अट्रैक्ट होकर उसी में ही फंसी रह गई। जब सुबह हुई, जब उठने का मौका आया, जब इस लोक से चलने की बारी आई, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहा कि ये तो सपना था सारा, सब नाशवान था। जैसे सपना रात को देखा, सुबह हम कहते हैं ना अच्छा या बुरा हो, यार था तो सपना ही ना। ऐसे ही फिर ये लगता है कि सब कुछ नाशवान है, इसमें से तो कुछ भी हाथ पल्ले नहीं आया। जो रास पूंजी इकट्ठी करनी थी, जिस राह पर चलना था, वो तो चला ही नहीं। फिर निराशा ही हाथ लगती है और जीव स्त्री निराश होकर इस संसार से चली जाती है। जिनको साधु भेटिए सो दरगह होए खलास। जिन व्यक्तियों को गुरु मिल जाता है, साधु जिसने अपने आप को साध लिया है, वो मिल जाता है, वे परमात्मा के समक्ष मुक्त भाव में बने रहते हैं। कौन से मुक्त भाव में? मुक्ति किससे? मुक्ति विकारों से मुक्त होकर, ये तृष्णाओं से, कामनाओं से, अहंकार से, क्रोध से, लोभ से मुक्त होकर फिर वो मुक्त भाव में बने रहते हैं। उन्हें माया प्रभावित नहीं करती। ऐसा नहीं है कि माया के बीच में रह रहे हैं और माया
माया से दूर है तो माया प्रभावित नहीं करी, वो माया के बीच में रहकर भी माया से अलिप्त रहते हैं। अपना धर्म में पक्के हैं, अपने कर्तव्य में पक्के हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति वो अपने धर्म में पक्के हैं, लेकिन अंदर से मुक्त भाव में। जो ऐसे हो जाए ना, फिर उनको या जिसको हम कहते हैं ना राजयोग, राज भी है और योग भी है, उन्हें वो प्राप्त हो जाता है। जिन व्यक्तियों को गुरु मिल जाता है वे परमात्मा के समक्ष मुक्त भाव में बने रहते हैं। जिनको साधु बेटिए से दरगह हुए खलास, खलास मीन्स खाली हो जाना, मुक्त हो जाना, विकारों से खाली हो जाना। कर कृपा प्रभ आपनी तेरे दर्शन होए प्यास। हे प्रभु अपनी कृपा करो ताकि तेरे दर्शनों की प्यास हमेशा बनी रहे। तुध बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। नानक की तो यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि हे प्रभु तेरे बिना मेरे लिए अन्य दूसरा कोई भी नहीं है। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास। जलाने वाला आषाढ़ का महीना उन्हें सुहावना लगता है जिनका प्रभु चरणों में निवास बना रहता है। शुरू में गुरु महाराज कह रहे थे आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास। जिनके पास प्रभु नाम नहीं है, प्रभुपति नहीं है, जिस जिस जीवात्मा के पास, उन्हें ये तपाने वाला लगता है। लास्ट लाइन में वही कह रहे हैं कि जलाने वाला आषाढ़ का महीना उन्हें ही सुहावना लगता है जिनका प्रभु चरणों में निवास होता है। प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास।